सो हे एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग नाव एवं धारा के कुछ बेसिक चीज़ों को समझे थे और कुछ फॉर्मूले को देखे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने दोस्तों सगीर अहमद बुक के क्वेश्चन नंबर 5 तक भी सॉल्व किए थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नाव एवं धारा के सगीर अहमद बुक के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि इसके बेसिक चीज़ क्या है और इसके कुछ फॉर्मूले क्या है नाव एवं धारा के। तो इसमें हम लोग सीखे थे दोस्तों कि SW को स्ट्रीम वाटर बोला जाता है, जिसको शांत जल, नदी का जल या नदी का चाल भी बोला जाता है SW को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग DS को देखे थे, यानी कि डाउन स्ट्रीम, जिसको हम लोग धारा की दिशा बोलते हैं या धारा के अनुकूल बोलते हैं। ठीक है, धारा यानी दोस्तों बहाव। ठीक है, नदी का जो बहाव होता है उसी को धारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद US देखे थे कि US क्या है, इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, जिसको धारा की विपरीत दिशा बोला जाता है, यानी कि धारा के प्रतिकूल, धारा की उल्टी दिशा, बहाव की उल्टी दिशा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेग, चाल, धारा का वेग, धारा का चाल, नदी का वेग, नदी का चाल बोला जाता है। यदि क्वेश्चन में दोस्तों वेग, चाल, धारा का वेग, धारा का चाल ये सब रहे दोस्तों, तो आपको समझना है कि भी है, यानी वेलोसिटी है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले को देखे, जिसमें था दोस्तों पहला फॉर्मूला था SW, यानी शांत जल, स्थिर जल, जिसको बोलता है स्थिर जल SW यानी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों DS प्लस US बटा 2, यानी कि DS का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा, प्लस US मतलब क्या, अप स्ट्रीम, जिसको धारा की विपरीत दिशा यानी बहाव की उल्टी दिशा, बटा 2। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये SW का है, यानी कि शांत जल का है, स्थिर जल का है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा कि दोस्तों V, यानी V फॉर वेलोसिटी बराबर, यदि क्वेश्चन में वेग पूछ लिया जाएगा, चाल पूछ लिया जाएगा, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, DS माइनस US बटा 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, यानी कि धारा की दिशा माइनस धारा की विपरीत दिशा बटा 2। उसके बाद दोस्तों तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा कि DS बराबर, यदि बोल देगा कि DS क्या है, यानी कि धारा की दिशा में चाल यदि हमसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, SW प्लस V, यानी स्थिर जल, शांत जल प्लस वेग यानी चाल। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने चौथा फॉर्मूला सीखा कि US बराबर क्या होता है, SW माइनस V, यानी शांत जल माइनस वेग यानी चाल। फिर दोस्तों हम लोग पांचवा फॉर्मूला सीखा कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हम लोगों ने सीखा कि DS इंटू US इंटू समय का अंतर और कुल समय बटा 2 इंटू SW। यदि दोस्तों आप लोगों को दूरी पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन की दूरी क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है DS इंटू US इंटू समय का अंतर या कुल समय बटा 2 इंटू SW आपको। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने सीखा था बेसिक क्लास में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सगीर अहमद बुक के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक नाव की स्थिर जल धारा में गति जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्थिर जल धारा की जो गति है वो 8 किलोमीटर है, यानी कि मेरा SW यानी स्थिर जल दे दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसका चाल जो है स्थिर जल का दे दिया गया है। और आगे कह रहा है क्वेश्चन, यदि वह धारा के विरुद्ध यानी उल्टी दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, यानी US की जो दूरी है दोस्तों वो मेरा दे दिया गया है। ठीक है, और धारा की दिशा में जो दूरी है वो भी दे दिया गया है। ठीक है, यानी बहाव की दिशा में जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है, सफ़र करने में समान समय लेता है, तो धारा की गति क्या होगी, धारा की गति यानी धारा की चाल। तो हम लोगों ने सीखा था कि दोस्तों V में, तो V को वेलोसिटी बोला जाता है, और हिंदी में क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है, गति बोला जाता है, चाल बोला जाता है। ठीक है, धारा की गति बोला जाता है, धारा का चाल बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, V, यानी V हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो V हमसे पूछा गया है। तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो गिवन क्या है, दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। गिवन में GIVN, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है मेरा, देखिए SW मेरा दे दिया गया है, SW मेरा दे दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा दे दिया गया है SW, यानी शांत जल, स्थिर जल। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा के विरुद्ध यानी US, धारा के विरुद्ध को क्या बोलते हैं, US, यानी US कितना दे दिया गया है, 12 किलोमीटर। ये दोस्तों
चाल नहीं है, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, ये किलोमीटर में है। यानी कि ये दूरी दे दिया गया, क्या दिया है, दूरी, यूएस का दूरी दे दिया गया है। और आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा की दिशा में, यानी डीएस डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यानी डीएस का भी दूरी दे दिया गया है। ठीक है, और हमसे भी पूछ लिया गया है, भी हमसे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे इसका, शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों, एक ट्रिक होता है इसका। तो कैसे निकालेंगे इसका, ये होता है डीएस का दूरी बटा डीएस का चाल, आपको लिख लेना है। देखिए ये तो डीएस का हो गया, अब यहाँ तो यूएस भी है ना, तो बराबर यूएस, फिर से लिखना है यहाँ पर यूएस का दूरी बटा यूएस का चाल। ठीक है, ये दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक हुआ जो मेरा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो यहाँ देखिए डीएस का दूरी देखिए यहाँ पर कितना दे दिया गया है, डीएस का देखिए यहाँ डीएस का 20 किलोमीटर है, दूरी जो है वो डीएस का कितना है, 20 किलोमीटर है, 20 लिख लेना है बटा। अब देखिए डीएस का चाल, तो डीएस का चाल दोस्तों अभी हम लोग फॉर्मूला में देखिए डीएस का चाल बराबर क्या होता है, एस डब्ल्यू प्लस भी, यही हम लोग देखे दोस्तों डीएस का चाल में। अब इधर लिख लेते हैं दोस्तों यूएस की दूरी देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, यूएस की दूरी 12 किलोमीटर है, तो यहाँ 12 लिख लेना है बटा यूएस का चाल। दोस्तों अभी हम लोग फॉर्मूला में देखें, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 में देखें कि यूएस का चाल बराबर क्या होता है, एस डब्ल्यू माइनस भी होता है। ठीक है दोस्तों, एस डब्ल्यू माइनस भी होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ 20 है, ठीक है, 20 का 20 रहने दीजिए बटा एस डब्ल्यू कितना दे दिया गया है दोस्तों मेरा, देखिए 8 दे दिया गया है, शांत जल कितना है, 8 है। ठीक है, तो आपको 8 यहाँ लिख लेना है प्लस भी बराबर 12 बटा एस डब्ल्यू कितना है, 8 माइनस भी। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया, तुरंत आ गया। देखिए जब बराबर होता है तो ऊपर नीचे कटता है, तो काट देंगे इसको 2 का पहाड़ा में काट देंगे 10 बार में, और इसको भी काट देंगे 2 का पहाड़ा में 6 बार में। ठीक है, इसको काटते हैं 2 का पहाड़ा में 3 बार में, और इसको काटते हैं 2 का पहाड़ा में 5 बार में। ठीक है, तो काट लेंगे। अब देखिए जब बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं, यानी कि 8 माइनस भी जो है ये 5 से इंटू हो जाएगा, और 8 प्लस भी जो है ये 3 से इंटू हो जाएगा, यानी कि क्रॉस हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, ये 5 जो है ये पूरा इससे इंटू हो जाएगा, और ये जो 3 है वो इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 को इंटू करेंगे इन दोनों से। ठीक है, यानी 3 जो इंटू हो जाएगा इन दोनों से, 3 इंटू हो जाएगा 8 प्लस भी से, ये 3 जो है ये दोनों से इंटू हो जाएगा बराबर, ये जो 5 है वो इन दोनों से इंटू हो जाएगा, यानी 8 माइनस भी। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि 3 को 8 से इंटू करेंगे 24 हो जाएगा, प्लस 3 को भी से करेंगे 3 भी हो जाएगा, बराबर 5 को 8 से इंटू करेंगे या 8 को 5 से इंटू करेंगे 40 हो जाएगा, माइनस 5 को भी से करेंगे 5 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि 3 भी को इधर ही रहने दीजिए, ये जो 5 भी है उसको बराबर के इधर ले आइए। ठीक है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 5 भी बराबर 40 को इधर ही रहने दीजिए बराबर के, और 24 जो है बराबर के इधर ले आइए, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 24। ठीक है, इसमें से देखिए 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 भी प्लस 5 भी को जोड़ेंगे तो 8 भी हो जाएगा, बराबर इनमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी 10 में से 4 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी भी बराबर हो जाएगा 16, और ये जो इंटू में है तो बराबर इधर आता तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। आप लोग को तो पता ही होगा दोस्तों, 8 को काटेंगे 16 से 2 बार में कट जाएगा, यानी भी बराबर मेरा कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको इतना प्रोसेस से बताया, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। आप यदि 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आप तुरंत बना लेंगे, 1 से 1 मिनट में तो आप बना ही लेंगे। यानी कि इसका जो आंसर आया दोस्तों भी का, यानी भी बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया, यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, 7 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है, यानी धारा के साथ यानी डीएस, धारा के साथ यानी डीएस, धारा के साथ कितना जाते हैं 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है। और धारा के विपरीत यानी यूएस कितना जाता है 15 घंटा में 75 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो हमसे धारा की चाल पूछा यानी भी हमसे पूछा गया है। तो हम लोग जानते थे फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर वेलोसिटी बराबर हम लोग जानते थे ds माइनस यूएस बटा 2, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। भी बराबर फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेग बराबर चाल बराबर फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ds चाहिए, ds और यूएस का चाल चाहिए। ठीक है, तो ds और यूएस का चाल तो यहाँ पर नहीं दिया है, हमको निकालना पड़ेगा और निकाल के इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ds का साइड में देख लेते हैं, साइड में देखते हैं कि ds का चाल चाहिए। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी जो है वो दे दिया गया है, देखिए 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 लिख लेंगे बटा समय जो है वो 10 घंटा में, 10 घंटा लिख लेंगे, नीचे में काटेंगे यानी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ds बराबर 10 आ जाएगा। तो ds के जगह में लिख लेंगे बराबर भी बराबर ds के जगह में 10 लिख लेंगे। ds का तो चाल निकल गया, माइनस अब us का निकालना है। ठीक है, साइड में इसको भी देख लेते हैं, us का निकाल लेते हैं। साइड में देखते हैं यूएस का चाल। तो यूएस का चाल बराबर वही होता है दूरी बटा समय। तो देखिए इसका जो दूरी है दोस्तों, इसका जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है 15 घंटा में। ठीक है, तो 75 बटा 15 लिख लेंगे, यानी कि दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय लिख लेंगे। 15 पच्चे 75, 5 आ जाएगा, यानी यूएस का जो चाल है वो दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5 पुट कर लेंगे बटा 2 बराबर 5 में 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा दोस्तों बटा 2। यानी दोस्तों जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो मेरा 2.1/2 आ जाएगा। यानी कि 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 और 4 को 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी 5 बटा मेरा 2 आ जाएगा। यानी 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों ये बोल रहा है कि धारा के साथ जाने में उसे एक गुना लगता है। ठीक है, लेकिन उसे धारा के विरुद्ध में जाने में उसे 2 गुना समय लगता है। ठीक है, 1 गुना समय लगता है धारा के साथ जाने में, और धारा के विरुद्ध जाने में यानी धारा की उल्टी दिशा में जाने में उसे 2 गुना समय लगता है, यही बोला गया है। ठीक है, और पूछा गया है कि बोला गया है कि नदी की धारा की गति क्या होगी यानी भी क्या होगी। तो दोस्तों हमको भी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और हमको क्या निकालना है भी बराबर क्या होता है ds माइनस यूएस बटा 2 ये होता है। लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमको ds चाहिए, ds का चाल चाहिए और यूएस का चाल चाहिए, जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला से नहीं बनेगा दोस्तों। तो कैसे बनेगा, चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। बोल रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है, यानी कि SW जो है मेरा दोस्तों दे दिया गया है। SW की चाल जो है वो मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा दे दिया गया है। ठीक है, और हमको ds और us निकालना है। ठीक है, तो ds और us निकालना है, ds और us हमको निकालना है। जो समय है मेरा दोस्तों, समय वो मेरा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, देखिए एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी
के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी दोस्तों धारा के साथ जाने में उसे 1 गुना समय लगता है, लेकिन धारा के विरुद्ध जाने में उसे 2 गुना समय लगता है। ठीक है, जब समय को दोस्तों हम लोग क्रॉस करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले आएंगे, तो ये दोस्तों मेरा चाल में परिवर्तित हो जाएगा, चाल में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर SW दे दिया गया है, SW दे दिया गया है और हमसे भी पूछा गया है। ठीक है, हमसे वेलोसिटी पूछा गया है, चाल पूछा गया है, तो एक तरफ SW ले लीजिए और एक तरफ भी ले लीजिए वेलोसिटी। तो SW का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला में बताए थे कि DS होता है प्लस US होता है। क्या होता है, DS प्लस US बटा 2 होता है। ठीक है, और भी का क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, DS माइनस US बटा 2, ये होता है दोस्तों। देखिए जब अनुपात में रहता है, अनुपात यानी क्या, बराबर में रहता है तो क्या ऊपर नीचे कटता है, तो 2 2 कट जाएगा नीचे नीचे में। अब देखिए DS प्लस US है। ठीक है, DS प्लस US का चाल है, तो देखिए यहाँ पर DS का भी चाल निकाले, DS का चाल कितना निकला 2 और US का चाल कितना निकला 1, यानी 2 प्लस 1, और इधर भी कर लेंगे 2, DS का कितना निकला 2 और US का 1। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर SW कितना दे दिया गया, यहाँ पर देखिए SW मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो देखिए ये जो है मेरा दोस्तों ये वाला, वो मेरा क्या निकला SW निकला, और SW मेरा कितना दे दिया गया, गिवन कितना है 6 किलोमीटर है। कितना है 6 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों ये जो 3 से कितना से गुना करेंगे, किस संख्या से गुना करेंगे, जो मेरा 6 आ जाएगा, आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना। तो यदि यहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे दोस्तों, तो 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों इस 1 को भी 2 से इंटू कर देना है, इधर 2 से इंटू किए तो इधर भी 2 से इंटू कर देंगे। जैसे ही 2 से इंटू करेंगे दोस्तों, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 आ जाएगा, और यानी मेरा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेरा जो भी है, ये जो भी है वो मेरा इधर साइड देखिए 2 निकल गया, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा रिविजन की ज़रूरत है, बाकी बात तुरंत बन जाएगा आपका, 1 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यानी उल्टी दिशा में, धारा के उल्टी दिशा में यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेता है। ठीक है, यही दूरी यानी कि यही वाला 6 किलोमीटर ही, यानी कि जो दूरी है वो सेम है, बराबर है। ठीक है, और चलने में 3 गुना समय लेता है। तो धारा की चाल यानी भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, धारा की चाल क्या होगी हमसे पूछा गया है, तो कैसे बनाएंगे। ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि दूरी सेम रहेगा लेकिन समय अलग अलग रहेगा, तो आपको कैसे बनाना है, देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा। देखिए 6 है, 6 किलोमीटर समान है, उसको लिख लेना है। ठीक है, और जो समय जो है बड़ा वाला जो समय है 3 गुना समय में से जो छोटा वाला समय है 1 गुना, उनको माइनस कर लेना है। ठीक है, ऊपर में माइनस कर लेना, बट्टा देखिए इसमें 3 में से 1 क्या किए माइनस कर दिए, यानी 3 गुना में से 1 गुना क्या किए 1 गुना घंटा, 3 गुना समय में से 1 गुना समय क्या किए घटा लिए, तो नीचे में क्या करेंगे 3 गुना समय में से 1 गुना समय जोड़ लेंगे, यानी ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए 6 का 6 हो जाएगा, इंटू 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या इंटू का साइन है, बटा 3 प्लस 1 4, यानी 2 में से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 को 6 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा चाल निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इजीली ऐसे तरह का ट्रिक लगाएंगे और बन जाएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी SW यानी शांत जल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो शांत जल बराबर क्या होता है SW, यानी शांत जल बराबर क्या होता है फॉर्मूला DS प्लस US/2। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि DS का चाल चाहिए और US का चाल चाहिए, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ जो US का जो चाल है वो 5 दे दिया गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन DS का जो चाल है वो नहीं दिया गया है। DS का सिर्फ दे दिया गया है मिनट और किलोमीटर, यानी कि जो नाविक है वो बहाव की दिशा में, ठीक है, यानी DS डाउन स्ट्रीम में वो 1 किलोमीटर में इतना मिनट जाता है। ठीक है, तो इनसे हमको निकालना पड़ेगा DS, तो साइड में निकाल लेते हैं DS। ठीक है, तो DS निकाल लेंगे, DS का चाल, DS का चाल निकाल लेंगे तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय, ये होता है। तो देखिए दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है, कितना है 1 किलोमीटर बटा समय, समय देखिए 7.5 है, 7.5 मिनट में। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, मिनट में है, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बैठेगा। अब देखिए 15 का पहाड़ा में 75 आता है 5 बार में, कितना बार में 5 बार में, और 15 का पहाड़ा में 4 बार में कितना आता है 60 आता है, कट जाएगा। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, यानी 2 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा DS का चाल आ जाएगा। ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम का चाल आ जाएगा। तो DS कितना निकल गया, DS 8 लिख लेंगे प्लस US मेरा दे दिया गया 5 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर दे दिया गया है बटा 2। ठीक है, बराबर 8 5 13/2, काटेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है। ठीक है, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है। नदी की चाल क्या होगी, यानी भी हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, जब नदी, एक व्यक्ति है वो नदी के बहने की दिशा में जब जाता है, यानी नदी की जब दिशा में जाता है, नदी की धारा की दिशा में, तो 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10 मिनट में तय करता है। ठीक है, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में आता है, धारा के विपरीत दिशा में आता है वो व्यक्ति, तो उसी दूरी को, ठीक है, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करता है। ठीक है, और नदी की चाल हमसे पूछी गई है। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, यानी भी हमसे पूछा गया है, यानी कि भी बराबर क्या होता है DS माइनस US/2, ये होता है फॉर्मूला, इसमें पुट करेंगे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें DS हमको निकालना पड़ेगा, DS का चाल, तो DS का चाल बराबर क्या होता है, DS का चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए, ये जो दूरी है 1 किलोमीटर दोनों के लिए है, धारा की दिशा के लिए भी है और धारा के विपरीत दिशा के लिए भी है, यानी दूरी समान रहेगा। तो DS का चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दे दिया गया है, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी बटा समय कितना है 10। ठीक है, मिनट है, तो मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से इंटू करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा DS निकल जाएगा, DS का चाल। अब निकालना US का चाल, US का चाल
निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी तो बराबर रहेगा दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। यानी जितना समय जाने में लगता है, जितना दूरी जाने में लगता है उतना आने में भी तो उतना ही दूरी लगेगा, ठीक है। यानी दूरी मेरा समान रहेगा। तो यूएस का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 1 किलोमीटर बटा समय, समय कितना है, 30 मिनट लेता है। देखिए विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लेता है, 30 कर लेंगे। मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा यूएस का चाल। यानी डीएस का चाल 6 आया और यूएस का चाल 2 आया। तो डीएस का कितना आया चाल, 6 बिठा लेंगे, प्लस माइनस यूएस का चाल कितना आया, 2 बटा 2। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 बटा 2 काटेंगे तो 2 आएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा 4 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों एसएससी 2001 में भी पूछा गया है। सो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न बहुत सारा है, तो कन्फ्यूज़न को आप अच्छे से दूर कीजिए ताकि ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सके, ठीक है। तो पहले कन्फ्यूज़न जो है उनको दूर करते हैं। पहला है क्या कि एक नौका जो है अनुप्रवाह की दिशा में। अब भाई अनुप्रवाह क्या है, तो भाई अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा। अनुप्रवाह या अनुकूल रहे, ठीक है, अनुप्रवाह या अनुकूल रहे तो आप सोचिएगा कि वो मेरा धारा की दिशा में है। क्या है, धारा की दिशा, बहाव की दिशा में, ठीक है। अनुप्रवाह या अनुकूल रहे तो आप सोचिएगा कि अनुप्रवाह या अनुकूल रहे तो आप सोचिएगा कि बहाव की दिशा में है, ठीक है। तो बहाव की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 घंटे में तय करता है। यानी जो डीएस है मेरा, ठीक है, डीएस का जो चाल है मेरा नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। तो डीएस का चाल निकाल लेते हैं, ठीक है। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए 30 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटा में करता है, बटा समय। चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय। समय कितना है, 2 घंटा में। काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। डीएस का निकल गया, यहाँ तक देख लिए। अब आगे कह रहा है जबकि वापस आते समय, यानी यूएस जब वापस आते समय नौका को वही दूरी, यही दूरी जो है 30 किलोमीटर ही, क्योंकि दूरी हमेशा सेम रहता है दोस्तों। एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाइएगा और फिर दूसरे स्थान से पहले स्थान आइएगा तो दूरी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे समय लगता है। तो यूएस का चाल भी निकाल लेते, यूएस का चाल निकाल लेते। चाल बराबर क्या था, दूरी। तो दूरी तो सेम रहेगा, 30 ही रहेगा, बटा समय। समय कितना लगता है, 6 घंटा लगता है। काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यदि प्रवाह की गति नौका की गति से, अब देखिए भाई प्रवाह की गति क्या है और नौका की गति क्या है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्रवाह की गति क्या है और नौका की गति क्या है। तो भाई प्रवाह का मतलब होता है बहाव, यानी धारा, यानी धारा की गति। तो धारा की गति हमेशा भी होता है, क्या होता है, भी होता है। और नौका की गति, ठीक है, नौका की गति है तो वो SW है, ठीक है, उनसे क्या है, आधी है। प्रवाह की जो गति है, धारा की गति नौका की गति से क्या है, धारा की जो गति है वो शांत जल की गति से क्या है, आधी है, ठीक है। नौका की गति यानी SW, ठीक है, से आधी है। तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, यानी SW हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, SW। तो SW बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, SW बराबर होता है DS प्लस US बटा 2। यही होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, यानी धारा की दिशा प्लस धारा के विरुद्ध की दिशा बटा
2। तो डीएस का चाल अभी अभी हम लोग निकाले कितना, 15 किलोमीटर, 15 बटा +2 प्लस यूएस का कितना है 5/2, ठीक है, बराबर 15 + 5 कितना होता है 20, 20/2। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करता है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? स्थिर जल यानी शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ठीक है, तो हमसे SW पूछा गया, स्थिर जल यानी SW। तो SW बराबर क्या होता है? SW बराबर होता है DS प्लस US/2। ये होता है फॉर्मूला, SW का निकालने का फॉर्मूला होता है। तो DS यहाँ नहीं दिया गया है, ना ही US का चाल दिया है, यहाँ दोनों नहीं दिया गया है, तो निकालना पड़ेगा साइड में। ठीक है, साइड में निकालते हैं DS का चाल। DS का चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए दे दिया गया है 20 और समय 1 घंटा में धारा की दिशा में। ठीक है, 1 घंटा में काटेंगे यानी कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, यानी DS का चाल कितना निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी US का निकाल लेते हैं। US का चाल बराबर कितना होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी तो सेम रहेगा, दूरी 20 ही रहेगा, बटा समय कितना है 2 घंटा। अब कितना है 2 घंटा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए DS का चाल निकल गया 20 और US का चाल निकल गया 10। ठीक है, यानी DS का कितना निकला 20 और US का 10/2। दोनों को ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, बटा 2 काटेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा SW निकल जाएगा। स्थिर जल में चाल निकल जाएगा, नौका का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 1, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है स्थिर जल में। ठीक है, यानी SW। तो SW बराबर फॉर्मूला क्या होता है? DS प्लस US/2। यह होता है फॉर्मूला, इसमें पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं DS का चाल निकाल लेते हैं। DS का चाल बराबर क्या होता है? DS का चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है 24 किलोमीटर है, बटा समय कितना है 3 घंटा, काटेंगे 8 आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं US का निकाल लेते हैं। US का चाल निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तो सेम रहेगा, 24 इसमें भी रहेगा, बटा समय। इसका समय विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटा लेता है। 6 लिख लेंगे, नीचे में काट देंगे। ठीक है, काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 6 चौके 24, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। प्रति घंटा आ जाएगा मेरा US का चाल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए DS का चाल मेरा निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और US का चाल निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी DS का कितना है 8 और US का कितना है 4/2। ठीक है, ऐड करेंगे 8 4 12/2, काटेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा SW शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा 3, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर जाने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.1/2 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। क्या पूछा है? स्थिर जल में, शांत जल में व्यक्ति की गति, यानी SW हमसे पूछा गया है। तो SW बराबर क्या होता है दोस्तों? DS प्लस US बटा 2, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, धारा की दिशा प्लस धारा की विपरीत दिशा बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर DS और US का जो चाल है मेरा नहीं दिया गया है, तो निकालना पड़ेगा DS और US का चाल। तो साइड में निकाल लेते हैं, DS साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, US का देखिए धारा के विरुद्ध पहले बोला है, तो US का चाल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग DS का चाल निकालेंगे। US का चाल बराबर दे दिया गया है, देखिए निकालना पड़ेगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए यहाँ पर 3/4 किलोमीटर है। 3/4 का मतलब 4 भाग में से 3 भाग, इसको 3/4 बोला जाता है। 4 भाग में से 3 भाग को 3/4 बोला जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? दूरी हो गया बटा चाल। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी, ये दूरी हो गया बटा समय। समय कितना है? 11.1/4। तो इसको तोड़ते हैं, 4 को 11 से इंटू करेंगे तो 44, 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45/4 आ जाएगा, यानी 45/4। अब ये मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं, 60 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 का पहाड़ा 3 बार में 45 और 15 का पहाड़ा में 4 बार में 60, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 बच जाएगा। यानी US का जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं DS का चाल। किसका चाल? D और S का। DS का चाल निकाल लेते हैं। DS का चाल बराबर क्या था? दूरी। तो दूरी तो बराबर ही रहेगा, सेम रहेगा, 3/4 बटा समय कितना है? 7.1/2। तो 2 को 7 से इंटू कीजिए 14 और 14 में 1 जोड़ दीजिए, 15/2 आ जाएगा, यानी 15/2। मिनट में है, देखिए मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, 60 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 कितना आ जाएगा? इधर देखते हैं, इधर आ जाएगा 3 और इधर क्या 4 कट गया, 1 हो जाएगा, 3/1 बटा बड़ा वाला बटा 15 भी कट गया तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हर परिमेयकरण तो 3/1 इंटू हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाता है और 1 नीचे हो जाता है। ठीक है, हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 6/1 हो जाएगा, यानी कि 6, यानी कि DS का जो चाल है, DS का चाल वो मेरा कितना निकल गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, यानी US का चाल भी निकल गया और DS का चाल भी निकल गया। US का चाल मेरा 4 निकला और DS का चाल मेरा 6 निकला। ठीक है, तो देखिए DS का चाल मेरा कितना निकला था? 6 निकला, प्लस US का चाल 4 निकला बटा 2। ठीक है, 6 + 4 10/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5। तो ऑप्शन नंबर 5 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।